तोहफा या अली मदद। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत को जिंदा कर दिया। एक ऐसी कुर्बानी जहां प्यास भी थी, तलवार भी थी, मगर सिर्फ अल्लाह की रजा थी। ये कहानी है इमाम हुसैन इब्न अली की, करबला की, सब्र की, वफा की और हक की। मदीना की रात बहुत पुरसुकून थी। मस्जिद नबवी के करीब हवा आहिस्ता चल रही थी, लेकिन एक घर था जहां खामोशी के अंदर भी दर्द था। ये घर था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिनके बारे में नबी ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ एक शख्स नहीं थे, वो दीन की रूह थे। जब यजीद हुक्मरान बना तो उसने हर तरफ हुक्म भेजा, सब लोग मेरी बायत करें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर हक चुप हो गया तो इस्लाम का चेहरा बदल जाएगा। रात के अंधेरे में मदीना के गवर्नर ने पैगाम भेजा, यजीद की बैत करो। इमाम हुसैन ने सुकून से जवाब दिया, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये अल्फाज तारीख का नारा बन गए। रात का वक्त था। बीबी ज़ैनब रो रही थीं। घर के बच्चे परेशान थे। इमाम हुसैन ने नबी पाक के रोज़ा मुबारक पर जाकर कहा, नाना, हुसैन मदीना छोड़ कर जा रहा है। आसमान भी उदास था। मदीना की गलियां रो रही थीं। करवन रवाना हुआ और हर कदम पर लगता था जैसे जमीन कह रही हो, हुसैन मत जाओ। मक्का पहुंचकर इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की, लेकिन कूफा से हजारों खत आने लगे। आए हुसैन, हम आपके साथ हैं। लोग रोते हुए लिखते, हमें हक का रहबर चाहिए। इमाम हुसैन ने मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा। शुरू में लोग साथ आए, मगर जब इब्ने जियाद का जुल्म आया तो लोग डर गए। मुस्लिम इब्ने अकील तन्हा रह गए और फिर शहीद कर दिए गए। 2 मुहर्रम, करवन करबला पहुंच गया। इमाम हुसैन ने पूछा, इस जमीन का नाम क्या है? जवाब मिला, करबला। इमाम ने फरमाया, यही हमारी शहादत की जगह है। ये सुनकर बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू भर आए। यजीदी लश्कर ने फुरात बंद कर दिया। 3 दिन तक पानी नहीं मिला। बच्चे रोते थे, अल-अताश, अल-अताश, प्यास, प्यास। छोटी सी सकीना मश्क पकड़ कर कहती, चाचा अब्बास, पानी कब मिलेगा? ये सुनकर अब्बास इब्न अली का दिल टूट जाता। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मश्क उठाई, फुरात तक पहुंच गए। पानी हाथ में लिया, लेकिन याद आया, मेरे हुसैन प्यासे हैं। और अब्बास ने पानी नहीं पिया। मश्क भर कर लौटने लगे, लेकिन दुश्मन ने हमला कर दिया। दोनों बाजू काट दिए गए। मश्क जमीन पर गिर गई और अब्बास ने पुकारा, या अखी, या हुसैन। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और कहा, अब मेरी कमर टूट गई। 6 महीने के अली असगर प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन ने उन्हें गोद में उठाया और लश्कर के सामने जाकर कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम को पानी दे दो। लेकिन जवाब में एक तीर चला और अली असगर के गले पर लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। आंसू बह रहे थे, मगर जबान पर सिर्फ ये था, या अल्लाह, तेरी रजा पर राजी हूं। 10 मुहर्रम, एक एक करके साथी शहीद होते गए। आखिर में इमाम हुसैन तन्हा रह गए, जख्मी जिस्म, प्यासा गला, मगर सजदा सिर्फ अल्लाह को। इमाम ने आखिरी बार कहा, क्या कोई है जो नबी के घराने की मदद करे? मगर हर तरफ खामोशी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर सजदे में गए और फिर शिमर ने जुल्म की इंतहा कर दी। आसमान का रंग बदल गया, ज़मीन लर्ज उठी, फरिश्ते रो पड़े और करबला क़यामत तक के लिए अज़ा का नाम बन गई। शाम का बाजार,
बीबी ज़ैनब ने सब्र की मिसाल कायम की। जब यजीद ने फ़ख्र से पूछा, ज़ैनब कैसा देखा करबला को, तो बीबी ने जवाब दिया, मैंने करबला में अल्लाह के सिवा कुछ नहीं देखा। ये अल्फाज तारीख का सर बुलंद कर गए। एंडिंग। आज भी जब मुहर्रम आता है तो करबला की मिट्टी से आवाज आती है, हक के लिए सर कटाया जा सकता है मगर झुकाया नहीं जा सकता। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया सब्र क्या होता है, वफा क्या होती है और अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी क्या होती है। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पार्ट 2 करबला खत्म नहीं हुई थी, असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था। एक तरफ शहादत का मैदान था, दूसरी तरफ अहले बैत का काफिला जो कैद बनाकर ले जाया जा रहा था। 11 मुहर्रम की रात, करबला की जमीन पर जलते हुए खेमे, रोते हुए बच्चे और तन्हा बीबी ज़ैनब। हर तरफ दर्द ही दर्द था। छोटी सकीना रोकर पूछ रही थीं, फूफी जान, मेरे बाबा हुसैन कहाँ हैं? बीबी ज़ैनब आंसू छुपाते हुए बच्चों को संभाल रही थीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, जंजीरों में बंधे हुए, लेकिन फिर भी उनकी ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। यजीदी लश्कर ने खेमों में आग लगा दी। बच्चे जलती रेत पर भागने लगे। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा था, कोई अपने भाई को। बीबी ज़ैनब एक खेमे से दूसरे खाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। आंसू बह रहे थे मगर ज़बान पर सिर्फ ये था, या अल्लाह तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। 10 मुहर्रम। एक एक करके साथी शहीद होते गए। आखिर में इमाम हुसैन तन्हा रह गए, ज़ख्मी जिस्म, प्यासा गला, मगर सजदा सिर्फ अल्लाह को। इमाम ने आखिरी बार कहा, क्या कोई है जो नबी के घराने की मदद करे? मगर हर तरफ खामोशी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर सजदे में गए। और फिर शिमर ने जुल्म की इंतहा कर दी। आसमान का रंग बदल गया, ज़मीन लर्ज उठी, फरिश्ते रो पड़े और करबला क़यामत तक के लिए अज़ा का नाम बन गई। शाम का बाजार। बीबी ज़ैनब ने सब्र की मिसाल कायम की। जब यजीद ने फ़ख्र से पूछा, ज़ैनब कैसा देखा करबला को, तो बीबी ने जवाब दिया, मैंने करबला में अल्लाह के सिवा कुछ नहीं देखा। ये अल्फाज तारीख का सर बुलंद कर गए। एंडिंग। आज भी जब मुहर्रम आता है तो करबला की मिट्टी से आवाज आती है, हक के लिए सर कटाया जा सकता है मगर झुकाया नहीं जा सकता। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया सब्र क्या होता है, वफा क्या होती है और अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी क्या होती है। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पार्ट 2 करबला खत्म नहीं हुई थी, असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था। एक तरफ शहादत का मैदान था, दूसरी तरफ अहले बैत का काफिला जो कैद बनाकर ले जाया जा रहा था। 11 मुहर्रम की रात, करबला की जमीन पर जलते हुए खेमे, रोते हुए बच्चे और तन्हा बीबी ज़ैनब। हर तरफ दर्द ही दर्द था। छोटी सकीना रोकर पूछ रही थीं, फूफी जान, मेरे बाबा हुसैन कहाँ हैं? बीबी ज़ैनब आंसू छुपाते हुए बच्चों को संभाल रही थीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, जंजीरों में बंधे हुए, लेकिन फिर भी उनकी ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। यजीदी लश्कर ने खेमों में आग लगा दी। बच्चे जलती रेत पर भागने लगे। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा था, कोई अपने भाई को। बीबी ज़ैनब एक खेमे से दूसरे खाई। इमे तक टाउद रही थिन, बच्चों को बचाओ। आसमान भी उस रात रो रहा था। शिमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक नेज़े पर उठाया और लश्कर तकबीरें लगाने लगा, लेकिन जमीन का हर जर्रा लरज़ रहा था। रिवायत में आता है, जब सर मुबारक नेज़े पर बुलंद हुआ तो कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी। लोग हैरान रह गए, मगर जालिमों के दिल फिर भी न पिघलाए। अहले बैत को बिना पर्दे ऊंटों पर बिठाया गया, गर्दानों में रस्सियां, पांव जख्मी और बचे प्यासे।
کربلا سے کوفہ تک کا سفر شروع ہوا۔ راستے بھر لوگ تماشا دیکھتے رہے، لیکن کچھ لوگ چپ کے رو بھی رہے تھے۔ اہل بیت کو بنا پردے اونٹوں پر بٹھایا گیا، گردانوں میں رسیاں، پاؤں زخمی اور بچے پیاسے۔ کربلا سے کوفہ تک کا سفر شروع ہوا۔ راستے بھر لوگ تماشا دیکھتے رہے، لیکن کچھ لوگ چھپ کے رو بھی رہے تھے۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا، لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا، یہ کون ہے؟ جواب آیا، یہ حسین کے گھر والے ہیں۔ یہ سنتے ہی کچھ عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے اپنے چہرے پیٹ لیے۔ کیا نبی کے نواسوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا؟ کوفہ کے دربار میں بی بی زینب کھڑی ہوئی، تھکا ہوا جسم مگر آواز شیر کی طرح۔ انہوں نے فرمایا، اے کوفیوں، تم روتے ہو، تمہیں نے حسین کو بلایا تھا اور تمہیں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا، لوگ سر جھکا کر روتے رہے۔ علی ابن حسین زین العابدین زنجیروں میں کھڑے تھے۔ ابن زیاد نے غصے سے پوچھا، تم کون ہو؟ امام نے سکون سے جواب دیا، میں علی ابن حسین ہوں۔ ابن زیاد چلایا، کیا اللہ نے علی ابن حسین کو کربلا میں قتل نہیں کر دیا؟ امام نے فرمایا، میرا ایک بھائی تھا، لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ جواب سن کر دربار لرز اٹھا۔ قافلہ شام پہنچ گیا۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ اس کے سامنے امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا اور وہ گھور کر کہنے لگا، آج میں نے بانو ہاشم سے بدلہ لے لیا۔ لیکن اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے تو جیت گیا؟ قسم خدا کی، تو ہمارا نام میٹا نہیں سکتا۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے، دربار میں خاموشی چھا گئی۔ یزید کا چہرہ بدل گیا۔ رات کا وقت تھا، چھوٹی سکینہ رو رہی تھیں، مجھے میرے بابا چاہیے۔ ظلم کرنے والوں نے امام حسین کا سر مبارک ٹرے میں لا کر رکھ دیا۔ سکینہ نے سر مبارک کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بابا، آپ اتنی دیر کہاں تھے؟ یہ دیکھ کر قائد خانے کی دیواریں بھی رو پڑی۔ کربلا کا پیغام۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا فیصلہ تھا۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا، مگر دین بچا لیا۔ آج بھی دنیا کے مظلوم کہتے ہیں، ہر زمانے میں ایک کربلا ہوتی ہے، اور ہر سچا انسان کے دل سے آواز آتی ہے، یا حسین، لبیک یا حسین۔ پارٹ 3۔ شام کے زندان سے رہا ہونے کے بعد اہل بیت کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن یہ وہی سفر نہیں تھا جو کچھ مہینے پہلے شروع ہوا تھا۔ اس وقت کرون میں حسین علیہ السلام تھے، اب صرف یادیں تھیں۔ مدینہ واپس جانے سے پہلے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہمیں کربلا لے چلو۔ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ جب بی بی زینب نے بھائی حسین کی قبر دیکھی تو وہ چیخ کر گر پڑی، بھیا حسین، زینب واپس آ گئی۔ ہوا اڑاس ہو گئی، ریت بھی آنسوؤں سے گیلی لگ رہی تھی۔ امام سجاد چپ کھڑے قبر کو دیکھتے رہے، جیسے ہر زخم پھر تازہ ہو گیا ہو۔ چھوٹی سکینہ اب اس دنیا میں نہیں تھیں۔ بی بی زینب ان کی قبر پر بیٹھ کر روتی رہیں۔ سکینہ، تم بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلی گئیں۔ کرون کے بچے چپ تھے، اب ان کے چہروں پر بچپنا نہیں تھا۔ کربلا نے سب کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ جب مدینہ نزدیک آیا، اہل بیت کے دل ٹوٹنے لگے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سے امام حسین علیہ السلام نکلے تھے، لیکن اب نہ عباس علیہ السلام تھے، نہ علی اکبر علیہ السلام، نہ قاسم علیہ السلام۔ صرف غم تھا۔ کروان رک گیا، کوئی بھی مدینہ میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔
बीबी उम्मे कुलसूम ने आहिस्ता कहा, कैसे जाएं मदीना में? लोग पूछेंगे हुसैन कहाँ है? सबकी आंखों में आंसू आ गए। इमाम सज्जाद ने बशीर को बुलाया और फरमाया, मदीना जाओ और लोगों को हुसैन का गम सुना दो। बशीर मदीना पहुंचा। मस्जिद नबवी के पास खड़े होकर पुकारा, ए मदीना वालों, हुसैन को शहीद कर दिया गया। ये सुनते ही पूरा मदीना रो पड़ा। हर घर से मतम की आवाज आने लगी। जब अहले बैत घर पहुंचे, हर दीवार उदास थी। बीबी ज़ैनब ने घर का दरवाजा देखा और आंसू रोक न सकें। यहां हुसैन बैठते थे। इमाम सज्जाद ने अपने बाबा की जगह देखी और चुपचाप रो दिए। कहते हैं, करबला के बाद इमाम सज्जाद जब भी पानी देखते रो देते थे। लोग पूछते, मूला आप इतना क्यों रोते हैं? इमाम फरमाते, मेरे बाबा को प्यासा शहीद किया गया। उनकी जिंदगी का हर दिन करबला की याद था। वक्त गुजारता गया, लेकिन करबला की आवाज कभी खामोश न हुई। हर जमाने में जब भी जुल्म बढ़ता है, हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम मजलूमों को हिम्मत देता है और दुनिया याद करती है, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। इमोशनल एंडिंग। आज भी जब मुहर्रम की रात आती है तो करबला की मिट्टी से एक सदा आती है, क्या कोई है जो हुसैन का गम सुने? और हर मोहब्बत करने वाला दिल कहता है, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अब्बास।